तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चैनबू और जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो दोनों एक साथ में बैठे हुए होते हैं और चैनबू बोलता है कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनबू जो होता है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद चैन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं उस पास्टर ने इस बार क्या प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ अटैक किन्नान की तरफ आने लगते हैं और जैसे ही वो किन्नान से टकराने वाले होते हैं, जो किन्नान होता है वो अपनी जगह से हट जाता है। जो देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे पास में यहाँ पर बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता बचा है कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। जो सुनते के साथ है कि नान जो होता है वो उसकी एनर्जी का जो अटैक होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं, लेकिन सच बताओ तो मैंने सीखा ही नहीं है क्या कि नील डाउन किया कैसे जाता है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आखिर सामने वाली पर्सन जो होते हैं उन्हें नील डाउन कैसे कराया जाता है, और इस चीज़ को मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस एनर्जी को उसकी हाथों से खींच लेता है। और इससे पहले कि वे दोनों कुछ करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो आ जाता है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि इसे बंद करो। और पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण वो एनर्जी जो होती है वो कट जाती है, जो देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए चैन फैमिली की पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम ही जो चैन यून है उसके दोस्त हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली के पैट्रिच का बेटा होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर, इसे यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि इसके कारण ही मेरा गोल्डन आई टाइगर जो था वो क्रिपल हो गया। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मुझे उस चीज़ के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो नानगोंग फैमिली का वो यंग मास्टर होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम जो चैन यून है उसके दोस्त हो, तो इसीलिए तुमने यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की और मेरे बेटे के साथ में तुम्हारा यहाँ पर जो कुछ भी पंगा है मैं उस सभी को भूल जाता हूँ, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पे से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन बू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिल जाऊँगा। और अब चैन बू को वहाँ पर देखकर जो वो यंग मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर चैन बू, क्या आप भी यहाँ पर आए हो। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए चैन बू से बोलता है कि ब्रदर चैन बू, इस पर्सन ने मुझे बुली किया है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे ज़्यादा हाई है। और केवल इतना ही नहीं, मेरे पास में जो गोल्डन आई टाइगर था इसने उसे भी यहाँ पर चोट पहुँचाया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा बदला लीजिए। जो सुनते के साथ ही चैनबू जो होता है वो उसे गुस्से से धमकाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के सामने आकर उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान, माफ़ कर देना, मेरी फैमिली ने आपके साथ में ऐसा किया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे ब्रदर चैनबू, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। जो देखने के बाद वो यंग मास्टर घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो चैनबू के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे पूछता है कि भतीजे, क्या तुम इस एक दूसरे को जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनबू जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर, किन्नान जो है वो एक मिडल कॉन्टिनेंट के जीनियस है, जिनकी की मोनार्च रैंकिंग की बात की जाए तो इनकी मोनार्च रैंकिंग जो है वो मुझसे भी ज़्यादा हाई है। जो सुनते के साथ ही अब चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी की नादानी के कारण एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट को ऑफेंड करने वाला था। और इतना सोचते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बेफालतू की हरकतें जो है वो मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। अब तुम यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से लिटिल फ्रेंड किन्नान जो है उसे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से माफ़ी मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो उन्हें रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर आपकी एक छोटी सी मदद जो है वो चाहिए। मैं कुछ टाइम के लिए चैन फैमिली के अंदर रुकना चाहता हूँ, तो क्या आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनने के बाद
चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, आप ये किस तरह की बात कर रहे हो? आप जब तक यहाँ पर रुकना चाहो तब तक आप रुक सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनबू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन किन्नान को ऑफेंड मत करना, क्योंकि किन्नान जो है वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि तुम नाराज़ कर सको। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके तुम्हें यहाँ पर उसकी मदद करनी होगी ताकि तुम उसके फेवर को गेन कर सको। जो सुनते के साथ ही पैट्रिक जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या जो किन्नान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद चैनबू उसको बताता है कि हाँ, यहाँ तक कि जो सीनियर ब्रदर है वो भी किन्नान को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं और उनका ऐसा मानना है कि जो हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके अंदर किन्नान जो है वो उनका सबसे पावरफुल अपोनेंट होगा। जो सुनते के साथ ही तो पैट्रिक की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सही हुआ कि मैंने सही टाइम पर अपने कदम पीछे ले लिए और मैंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया, नहीं तो मुझे नहीं पता मेरे चैन फैमिली के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ जाता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो बोलता है कि मिस भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको मेरे लिए किसी प्रकार के यहाँ पर गिफ्ट को भी लाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर फॉर्मली मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहती हो वो आराम से पूछ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई होती है वो यहाँ पर पैट्रिक को बताती है कि अंकल चैन मेरा एक दोस्त है जिसका कि यहाँ पर जो मिस्टर चैन है उनके साथ में थोड़ा झगड़ा हो गया था और शायद आपको भी इस बारे में पता होगा। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो भाई से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो किन्नान है उसके बारे में बात कर रही हो? जो सुनने के बाद भाई जो होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही पैट्रिक जो होता है वो उसे बताता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस बारे में मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उसमें मेरे बेटे की गलती थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाया है। तो इसीलिए आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन जो है वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप यहाँ पर किन्नान से मिलना चाहती हो तो ये आपको किन्नान के पास तक लेकर जा सकता है। जो सुनने के बाद भाई भी उसे ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो भाई को लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए उसे बोलता है कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको ब्रदर किन्नान के पास में लेकर चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही तो वो जो भाई होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत सुना, इसने अभी ब्रदर किन्नान बोला। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो भाई को लेकर एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मिस भाई जो है वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि ठीक है, उसे आने दो। जिसके बाद अब वो जो भाई होती है वो भी अंदर आ जाती है और वो जैसे ही सामने के नज़ारे को देखती है तो उसे पता लगता है कि जो किन्नान है वो तो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। जिसे देखने के बाद भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि चैन फैमिली के यंग मास्टर को ऑफेंड करने के बाद भी तुम्हें चैन फैमिली के अंदर इतने अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि जो चैन यून है वो मेरी दोस्त है और जैसे ही चैन फैमिली के पैट्रिक को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने सारे मैटर को यहाँ पर बुला दिया और उसी के साथ में वे मुझे यहाँ पर गेस्ट की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। जो सुनकर भाई जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, अगर सच बताओ तो मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि केवल चैन यून के लिए यहाँ पर इन लोगों का एटीट्यूड जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा बदल चुका है। लेकिन भाई की इस बात को सुनकर भी किन्नान उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद चैन यून जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर आप इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी आपसे नहीं पूछूंगी। लेकिन ब्रदर किन्नान, कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे बाइक लैंड के एक ऑनरेबल गेस्ट जो है वो बन जाते हो तो मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आप लोग का बहुत ही अच्छे से ध्यान जो है वो रखूँगी। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि छोड़ो, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसके बाद भी मैं आपका बाइक लैंड जो है उसके अंदर जाना चाहता हूँ और अगर आप मुझे अपने बाइक लैंड के अंदर लेकर चाहते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही भाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि आप मेरे बाइक लैंड के अंदर जाना चाहते हो, तो ठीक है, आप मेरे साथ में चलिए। और भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका बैच जो होता है वो एकदम से चमकने लगता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनकर भाई जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मेरे भाई ने मुझे क्लैरेशन पगोड़ा के अंदर जाने के लिए बोला है और उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पर हाई क्वालिटी के जो बैटिंग रोक है वो आए हैं। इसीलिए ब्रदर किन्नान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी मेरे साथ में क्लैरेशन पगोड़ा जो है वहाँ पर जाना चाहोगे।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो मुस्कुराते पे उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी खुशी की बात होगी, और इतना बोलते ही वो अपनी मन में सोचता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे मैं बाइक लैन का जो सोड इंटेंट है उसे भी महसूस कर पाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उस पगोड़ा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस भाई आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि जो यंग मास्टर है वो सेकंड फ्लोर पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनने के बाद भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं पहले से ही इस बारे में जानती हूँ। और इतना बोलकर भाई जो होती है वो किन्नान के साथ में एक रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो भाई को देखने के बाद उससे बोलता है कि सिस्टर भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो थे वो एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन ज़रा देखिए आप बड़े होने के साथ में और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हो गई हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई होती है उसे उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि भाई क्यों भाई बेफालतू की बकवास करना बंद करो और बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो भाई क्यों आई जो होता है वो भाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर क्या बात है, आपका गुस्सा तो आज भी पहले की तरह ही सेम है, आप बिल्कुल भी नहीं बदली हो। लेकिन छोड़ो चलो, मैं आपसे जो बिजनेस की बात है वो कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम लोग जो है वो यहाँ पर थोड़े काम की बात करें, आप अपने फ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं बोल देती हो। जो सुनकर भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि देखो जो कि नान है वो मेरा दोस्त है और वो यहाँ पर मेरे साथ में रुकेगा, अगर तुम इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जो कि नान है वो यहाँ से नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही भाई की भाई जो होता है वो भाई से बोलता है कि सिस्टर भाई अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जो है वो फील होगा, और मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में याद नहीं दिलाया था, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज जो पर्सन आने वाला है उसका स्टेटस जो है वो नोबेल है, तो इसीलिए उसे ऑफेंड करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो इससे आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान जो है वो हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि भाई क्यों आई, मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर बता सकता हूँ कि तुमने हज़ारों लोग जो है उनके ब्लड को एब्जॉर्ब किया हुआ है। और गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो भाई क्यों आई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस ब्रैड को इस बारे में कैसे पता लग गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो भाई होती है वो भी उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम ह्यूमन ब्लड को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि भाई क्यों आई जो है वो डीमन आर्ट को कल्टिवेट करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो भाई क्यों आई होता है वो किन्नान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने की, क्या तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई प्रूफ भी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर प्रूफ देने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें देख कर बता सकता हूँ कि तुम डेमोनिक आर्ट के मिनर स्टेज पर पहुँच चुके हो, और वहीं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर जो है वो भी यहाँ पर ब्लडी बोन्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें टोटल 30,000 कल्टीवेटर जो है उनके ब्लड को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जिसके बाद तुम अपने पूरे के पूरे बॉडी फ्लैश को यहाँ पर ब्लडी बोन फ्लैश के अंदर चेंज कर लोगे। जो सुनकर भाई क्यों आई जो होता है वो अब घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10 ही लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि मैं जो डेमोनिक आर्ट है उसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो क्या उनमें से किसी ने मुझे धोखा दिया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि और हाँ तुम यहाँ पर जिस नोबेल पर्सन की बात कर रहे थे मैं जानता हूँ कि वो पास ही के रूम के अंदर छुपा हुआ है, तो फिर आखिर तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते हो ताकि हम लोग जो है वो एक कप बैठ कर चाय पी सके। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो भाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और वो शौक होते हुए किन्नान से पूछती है कि क्या हमारे पीछे वाले कमरे के अंदर कोई पर्सन मौजूद है, लेकिन आगे तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जो सुनकर किन्नान उसे इस बारे में बताने से मना कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आने लगती है, जिसके साथ में एक ओल्ड मैन भी मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद भाई भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आंट आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो पैट्रीज थे उन्होंने तो कहा था कि भाई लिंक जो है वो इस बार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाली नेक्स्ट पैट्रीज के सिलेक्शन के अंदर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो तो ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस बाई लिंग है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम दोनों के कल्टीवेशन का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम है, और इसी के साथ में तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी सेम ही है, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिसाइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि अगर तुम दोनों के बीच में फ़ाइट होती है तो यहाँ पर कौन यहाँ पर विनर होगा। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं इस चीज़ को डिसाइड कर सकूँ कि तुम में से नेक्स्ट पैट्रीज जो है वो कौन होने वाला है।
और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो रोक बैटिंग कंपटीशन है उसे इस चीज़ को डिसाइड करेगी। तुम दोनों को यहाँ पर 3-3 चांस जो है वो दिए जाएगी और जो भी एंड में सही वैल्यू के और अच्छी वैल्यू के यहाँ पर रोक को चुन पाएगा वही इस बैट का विनर होगा और उसे ही नेक्स्ट पैट्री जो है वो बनाया जाएगा और जो हारने वाला है उसे अपनी कैंडिडेट बैच को वापस करना पड़ेगा। जो सुनकर भाई की आवाज़ जो होती है वो साफ मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि बात की जाए अगर उन स्टोनों की तो उन स्टोनों को खुद जो भाई की आई है उसने ही यहाँ पर ढूंढा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने पक्का इन स्टोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो किया होगा। जो सुनते के साथ ही भाई की आई जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस चीज़ से एग्री नहीं हो तो तुम चुपचाप जो तुम्हारे पास में कैंडिडेट बैच है वो मुझे वापस कर सकती हो, यहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही भाई की आई को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए एम्प्रेस से बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर कैंडिडेट हो गए और याद रखना कि पहले यहाँ पर चूज़ करने का मौका भी हमें दिया जाएगा। और इससे अलग अगर भाई की आई जो है वो यहाँ पर इस पैट को हार जाता है तो उसे स्केलेरेशन पगोड़ा की ओनरशिप जो है वो भी मिस बाई को देनी होगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही भाई की आई जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात को क्यों माने, तुम एक यहाँ पर आउटसाइडर हो और तुम हमारे क्लैन के मैटर के अंदर आखिर कैसे ही इंटरफेयर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने पास से मोनार चार्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए उनको बताता है कि ये 3 मोनार चार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो यहाँ पर जो ये 3 मोनार चार्ट है ये भी तुम्हारे हो जाएगी। तो बताओ इस बारे में तुम क्या कहते हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये बैट तो अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर जो शर्त है उसे मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई की आई होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर कोई सरप्राइज ना दे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर कि वे स्टोन रखे होते हैं और भाई की आई जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इनमें से जो सा भी स्टोन चूज़ करना है तुम पहले चूज़ कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भाई को एक स्टोन की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि भाई तुम इस स्टोन को चूज़ करो। जो सुनकर अब बाई जो होती है वो भी उस स्टोन को चूज़ कर लेती है और उस स्टोन को चूज़ करते हुए अपने मन में बोलती है कि अब मैं उस पॉइंट पर आ चुकी हूँ जहाँ पर कि मैं बस किन्नान के ऊपर ही यकीन कर सकती हूँ। और अब किन्नान को केवल एक ही स्टोन को चूज़ करता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम बस एक ही को चूज़ करने वाले हो। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि हाँ, तुम लोगों को हराने के लिए केवल एक ही काफ़ी होने वाला है। जो सुनकर भाई की आई जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में किन्नान तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और भाई की आई के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि भाई की आई के तीनों स्टोन जो होते हैं उन्हें तोड़ दिया गया होता है और वे काफ़ी स्पेशल भी निकलते हैं। और अब एम्प्रेस जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, तो अब बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी एनर्जी से जो वो स्टोन होता है उसे काट देता है और अब जैसे ही वो स्टोन करता है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो स्वॉर्ड एम्बरियो है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस के साथ वाला एल्डर होता है वो एम्प्रेस को बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है, अगर आप इसे यहाँ पर रिफाइन कर लेती हो तो इससे आपकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान किन्नान जरा देखो, हम लोग जो है वो जीत चुके हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड एम्बरियो है वो यहाँ पर अगर इनसे तीनों स्टोनों को एक साथ में भी मिला दिया जाए तो उनसे ज़्यादा कीमती है। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई होती है वो भाई क्यू आई से बोलती है कि भाई क्यू आई, हमारी बैट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब जो ये क्लेरेशन पकौड़ा है ये मेरा हो चुका है और उसी के साथ में जो कैंडिडेट बैच है वो भी तुम मुझे हवाले करो। जो सुनते के साथ ही भाई की भाई जो होता है वो भाई को अपना जो बैच होता है वो देते हुए उससे बोलता है कि सच में भाई, मैंने तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो था वो कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहती हूँ कि आप जो स्वॉर्ड एम्बरियो है वो मुझे सेल कर सकते हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उसे साफ मना कर देता है और उसे मना करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्वॉर्ड एम्बरियो है ये इसका डेसोलेटिंग सबर आर्ट जो है उससे यहाँ पर रिलेटेड है, तो आखिर मैं इसे कैसे ही सेल कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी के साथ में डिसीजन को लेने की क्या ही ज़रूरत है, अगर तुम इस स्वॉर्ड एम्बरियो को मुझे सेल कर देते हो तो मैं तुम्हारा एक काम जो है वो ज़रूर करूँगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि एम्प्रेस, मैंने आपसे कहा कि मैं इसे सेल करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर आप आखिर क्यों इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम फ्यूचर में केयरफुल रहना। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो अपने गार्ड से बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वाइल्डर जो होता है वो भी घूर कर किन्नान की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद जो भाई और किन्नान होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब जो भाई की भाई होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने आखिर एम्प्रेस का जो ऑफर था उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि इवन की जो चैन है वो भी एम्प्रेस के सामने इस तरह से एरोगेंट नहीं बनता। लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाले हो। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो। जो सुनते के साथ ही भाई की भाई जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और देखना तुम्हें अपनी इस एरोगेंस के कारण कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई की भाई होता है वो भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो भाई होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें जो एम्प्रेस थी उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एम्प्रेस के पास में बहुत ज़्यादा पावर है और तुम अकेले उस पावर का सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी मैं सेकुलेशन के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कल्टीवेशन जो है वो करनी है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस पर आ जाता है, जो कि किन्नान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। और उसका एक बंदा जो होता है वो एम्प्रेस को बताता है कि एम्प्रेस, किन्नान जो है वो 10 दिनों पहले पता नहीं कहाँ से आ गया और चैन क्लैन की जो चैन यून है वो उसके काफ़ी क्लोज है, जिस कारण चैन क्लैन जो है वो उसे मेहमान की तरह रख रहा है। और अगर बात की जाए उसके यहाँ पर टैलेंट की, तो मिडिल कॉन्टिनेंट के अंदर वो एक जीनियस है, लेकिन किसी रीजन से उसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 5th लेवल पर है। और अब मिडल कॉन्टिनेंट का नाम सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अच्छा, तो वो मिडल कॉन्टिनेंट का एक जीनियस है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो इतना ज़्यादा एरोगेंट जो है वो क्यों बन रहा था। और एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही उसका गार्ड जो होता है वो एम्प्रेस से पूछता है कि एम्प्रेस, आप क्या करने वाली हो। जो सुनकर एम्प्रेस उससे बोलती है कि 5 दिनों बाद डीमन केज जो है वो एक्टिवेट होगी, तो इसीलिए जो भाई की आई है उसे मेरे पास में भेजो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी अब अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। और कल्टीवेशन से उठने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्लेरेशन पकौड़ा के अंदर जो स्वॉर्ड इंटेंट था उसे मैंने अच्छे से समझ लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है बाइक लैन के अंदर जाने का और वहाँ के स्वॉर्ड इंटेंट को समझने का, क्योंकि मेरा ओरिजिनली प्लान जो है वो बाइक लैन के अंदर ही जाना था। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो भाई होती है वो एकदम से भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि किन्नान, जल्दी से मेरे साथ में रॉयल सिटी से बाहर निकलो, क्योंकि भाई की आई जो है वो अपने साथ में काफ़ी सारे लोगों को लेकर आ रहा है ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एरो जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद भाई जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ, लगता है कि उन्होंने अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस एरो को रोक लेता है और उस एरो को रोकते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो भागने में यहाँ से लेट हो चुके हैं, और चूंकि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ तो चलो अब जो भाई की आई है उसे मिलकर आते हैं। जो सुनते के साथ ही जो भाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एकदम से कुछ महसूस होता है और उसे पता लगता है कि जो सभी लोग हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। और अब जो भाई की आई होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। और भाई की आई के इतना बोलते के साथ ही जो भाई होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए भाई की आई से बोलती है कि भाई की आई, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। अभी के टाइम पर तुम रॉयल सिटी के अंदर हो और रॉयल सिटी के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो वायलेंस को नहीं मचा सकता। अगर तुम यहाँ पर वायलेंस को मचाओगे तो ये रॉयल फैमिली की अथॉरिटी को चैलेंज करना होगा, तो क्या तुम रॉयल फैमिली की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हो। जो सुनकर भाई की भाई जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसको बताता है कि तुम मुझे यहाँ पर फिर रॉयल फैमिली के रूल को बताकर रोकना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तो बस जो एम्प्रेस है उसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। एम्प्रेस ने यहाँ पर इसे ऑफर दिया था, लेकिन इसने एम्प्रेस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो इसीलिए अब ये मरना डिजर्व करता है। और उसके इतना बोलते ही उसके साथ ही भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी एकदम से भाई जो होती है वो उन लोगों के सामने आ जाती है और उन लोगों के सामने आते हुए उनसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर किन्नान को टच करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे निपटना पड़ेगा, मेरे रहते हुए तुम किन्नान को टच नहीं कर सकते।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से भाई को दूसरी तरफ करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, इस मैटर के अंदर तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आखिर बेफालतू के तुम इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों होना चाहती हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते जो किन्नान होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद भाई की भाई भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अब वो गुस्से में किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसे मैं याद रखूंगा और बस तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तुम्हें ख़त्म करूंगा। और इतना बोलकर भाई की भाई जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड इंटेंट जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद होगा जो कि मेरे अटैक को भी डिस्ट्रैक्ट कर दे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भाई से बोलता है कि मिस भाई मुझे बाई क्लैन के अंदर लेकर चलो। जो सुनने के बाद भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने यहाँ पर बाई क्यों आई और बाकी लोगों को मार दिया है जो कि बाई क्लैन के लोग थे, तो क्या उसके बाद भी तुम सच में बाई क्लैन के अंदर जाना चाहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भाई से बोलता है कि वैसे तो सच बताऊं मैं तुम्हारे बाइक लैन के अंदर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी के लिए तुम्हारे बाइक लैन के अंदर नहीं जा पाऊंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे रॉयल गार्ड जो होते हैं वो भी आने लगते हैं और वे वहाँ पर आते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने रॉयल सिटी के अंदर इतनी पब्लिक के सामने बाइक लैंड का जो कोर डिसेबल बाइक क्यों आई था उसे मार दिया। इसीलिए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होने के नाते मैं तुम्हें ये सज़ा देता हूँ कि अगले 5 सालों के लिए तुम्हें डीमन केज के अंदर जो हेवन और अर्थ प्रिजन है उसके अंदर रहना होगा। जो सुनते के साथ ही तो जो भाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या डीमन केज तो ऐसी जगह है जहाँ पर कि अगर हाफ स्टेप मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम का एक्सपर्ट भी जाए तो वो भी पागल हो जाता है। और किन्नान तो अभी केवल मार्शल सेक्रेट रियलम के 5th लेवल पर है, तो फिर आखिर ये वहाँ पर कैसे ही रह पाएगा, ये तो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो किन्नान है उसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया हुआ है, जिस कारण इन लोगों को लगता है कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सेक्रेट रियलम के 5th लेवल पर है। लेकिन किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सेक्रेट रियलम पर नहीं बल्कि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 5th लेवल पर है। तो इसीलिए अगर मैं मार्शल सेक्रेट रियलम बोलूँ तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि डीमन केज मुझे यकीन है कि वहाँ पर भी स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो ज़रूर होगा, तो उस स्वॉर्ड इंटेंट को भी मैं समझ सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो भाई होती है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आते हुए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो होता है उससे बोलती है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पक्का आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, वो भाई क्यों आई था जिसने कि यहाँ पर किन्नान के ऊपर शुरू में अटैक किया। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर वे कितने सारे लोग थे जो कि किन्नान के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो जो किन्नान था वो बस यहाँ पर खुद को डिफेंड कर रहा था और खुद को डिफेंड करने के कारण ही उसने यहाँ पर उन लोगों को मार दिया। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर किन्नान को इस तरह से सज़ा नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हूँ और अब क्या तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे यहाँ पर किस इंसान को किस तरह से पनिश देनी है। मैं पहले ही यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस कर चुका हूँ कि जो किन्नान है वो अगले 5 सालों के लिए जो डीमन केज है उसके अंदर रहेगा, तो इसीलिए मेरे ऑर्डर को फॉलो किया जाए और जल्दी से जो किन्नान है उसे डीमन केज के अंदर लेकर जाया जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोगों के साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर भाई शौक होते हुए बोलती है कि किन्नान तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चॉइस को चुना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन केज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान को उस रूम के अंदर डालते के साथ ही जो वो गेट होता है उसे बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और बैच को निकालने के बाद बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन सभी के सभी लोगों को लेकर जो साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर रॉयल सिटी है वहाँ पर लेकर आओ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बैच को देखने लगता है और उस बैच को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी उसने मुझे बैच दे दिया जिससे कि मैं ब्लैक ड्रैगनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जो 9 टेल मोनार्च बीस्ट थी उसे इस बारे में पता लगने के बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती।
और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो टकला जो होता है उसे किन्नान का मैसेज मिल चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि किन्नान का मैसेज आया है और उसने बोला है कि हम लोगों को साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर जो रॉयल सिटी है वहाँ पर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो उसका एक बंदा होता है वो इस टकले से बोलता है कि आखिर हम उस जगह पर जाकर क्या करेंगे, क्योंकि वो जगह तो पूरी तरह से रूल से भरी हुई है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उनको बताता है कि उसने कहा है कि उसे जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है रॉयल सिटी के उन्होंने पकड़ लिया है और उसे पकड़ने के बाद उसे डीमन केज के अंदर डाल दिया है, इसीलिए उसे हमारी मदद चाहिए। जो सुनकर टकले का एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि तो मास्टर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या आप उसे यहाँ से बचाने के लिए जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। जो सुनने के बाद उसका साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मास्टर आपको इस बारे में ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम किन्नान के फेवर को ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किन्नान जो है उसकी मदद नहीं करी तो उसके बाद में जो ब्लड स्कॉर्पियन है वो भी हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करेगा और ना ही हम अपनी जगह को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो टकला भी अब खड़ा हो जाता है और वो से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सभी लोगों से बोलो कि हम साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं और इसी के साथ में जो एम्परर और जो अथॉरिटी है उन्हें भी इस चीज़ के लिए नोटिफाई कर दो कि उसे पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर बहुत ही गड़बड़ हो गई है, किन्नान को जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है उसने पकड़कर डीमन केज के अंदर बंद कर दिया। जो सुनकर चैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो यंग मास्टर चैन होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो, हम अभी के अभी जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है उसके पास में जा रहे हैं ताकि हम किन्नान को बचा सके। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर मैं किस तरह से किन्नान जो है उसके करीब जा सकता हूँ, लेकिन किस्मत ने खुद यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी जिससे कि मैं किन्नान का फेवर पा सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सच में इस बार मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो सुनकर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैंने तो बस अपनी ड्यूटी को किया, लेकिन भाई पैट्रिस भाई मुझे लगता है कि आपको जो भाई है उसके बारे में एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। जो सुनकर भाई फैमिली का पैट्रिस जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि उसने यहाँ पर उस मर्डर को बचाने की कोशिश की है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर क्लैन के रूल को तोड़ा है और उसे भी अब पनिश किया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जल्दी से जो किन्नान है उसे रिलीज कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर आपकी जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पैलेस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा चैन क्लैन जो है वो यहाँ पर रिबेल करना चाहता है, क्या तुम इस चीज़ को नहीं जानते हो कि किन्नान को यहाँ पर डीमन केज के अंदर रखने का ऑर्डर जो है वो एम्प्रेस ने दिया है। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर इस चीज़ का ऑर्डर जो है वो एम्प्रेस ने दिया है तो अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप जो किन्नान है उसे रिलीज करो। जो सुनते के साथ ही बाई क्लैन का पैट्री जो होता है वो चैन क्लैन की पैट्री से बोलता है कि जनरल चैन जो किन्नान था उसने यहाँ पर मेरे बाई क्लैन के एक और डिसाइपल को मार दिया है, लेकिन आप उसके बाद भी उसे यहाँ पर रेस्क्यू करना चाहते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरे बाई क्लैन के एनिमी बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही चैन क्लैन का पैट्री जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह की बेफालतू की बकवास कर मुझे डरा सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और पर्सन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो मिनिस्टर ऑफ मार्शल आर्ट और मिनिस्टर ऑफ अकेडमी भी आ गए हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वे उन दोनों को वहाँ पर ग्रीट करने लगते हैं। जो देखकर मिनिस्टर ऑफ मार्शल आर्ट जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि जो किन्नान है उसे अभी के अभी रिलीज कर दो। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ अकेडमी होता है वो भी यहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं भी सेम यही चीज़ बोलने के लिए आया हूँ कि जो किन्नान है उसे यहाँ से जाने दिया जाए, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना की जाए। और अब दोनों मिनिस्टरों की बातों को सुनने के बाद जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब क्या जवाब दे। और उसे ऐसे चुप देखने के बाद जो मिनिस्टर ऑफ मार्शल आर्ट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे लिए मेरे शब्द जो है वो काफ़ी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप केवल एक पर्सन को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी का यूज इस तरह से कैसे कर सकते हो।
आप हमारी रॉयल सिटी के बहुत ही यहाँ पर ग्रेटफुल पर्सन हो, जिनकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर एक पर्सन को इस तरह से नहीं बचा सकते जिसने कि रॉयल सिटी के रूल को तोड़ा हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से यहाँ पर गुनाहगारों को अपनी आइडेंटिटी का यूज कर बचाते ही रहोगे तो जो नॉर्मल लोग हैं उनका विश्वास हमारे ऊपर से हट जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब जो मैटर है वो इस जगह तक आ चुका है, तो इसीलिए अब मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो सभी लोग जो है वो मेरे ऊपर हंसेंगे। और एम्प्रेस के इतना सोचते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ एकेडमी होता है वो उसे बोलता है कि एम्प्रेस, मैं मानता हूँ कि आप सही कह रही हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी बात जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो एम्परर है वो यहाँ पर आ रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग भी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद जो एम्परर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि एम्परस फर्स्ट ब्रदर, थर्ड ब्रदर और जनरल चैन, आखिर आप लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने सुना था कि जो जनरल चैन है वो अपने लोगों को लेकर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के पास में आया है, ताकि वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को ऑर्डर देने के बाद जो किन्नान है उसे फ्री करा सके। लेकिन जो किन्नान है उसने बाइक लैन का कोर डिसाइपल जो बाइक क्यू आई था उसे मार दिया, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये औरत कितनी ज़्यादा चालाक है, ये बात को इस तरह से घुमा रही है जैसे कि हम लोग यहाँ पर रिबेल करना चाह रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि जो जनरल चैन और मैं हूँ हम दोनों यहाँ पर सेम ही पर्पज के लिए आएंगे। और अब एम्परर की बात को सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट, जो एम्परर है वो भी यहाँ पर किन्नान को ही बचाने के लिए आए है, आखिर इस बास्टर्ड किन्नान का ओरिजिन क्या है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से बोलता है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस आगे तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझसे कुछ सवाल पूछो। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि एम्परर नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी के अभी जो किन्नान है उसे फ्री करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन केज के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि दो गार्ड खड़े होते हैं और उनमें से एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर गार्ड करने के लिए इस जगह पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वैसे भी अगर एक पर्सन एक बार डीमन केज के अंदर चला जाए तो वहाँ पर जाने के बाद तो वो 100% मरता ही है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी से डीमन केज को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो उन्हें लात मारते हुए उनसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से डीमन केज को ओपन करो। अगर यहाँ पर जरा सी भी देर हुई और मेरे लिए कोई भी ट्रबल हुआ तो याद रखना कि मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी थोड़े घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, हम अभी जो केज है उसे ओपन कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो गेट को ओपन कर देते हैं और जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो अंदर किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि वहाँ पर तुम खुद को डिफेंड कर रहे थे और जो बाइक क्यू आई था उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तो इसीलिए तुम पूरी तरह से इनोसेंट हो और तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि क्या होगा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं डीमन केस से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है वो घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ बाहर आ जाइए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस तरह से मेरे सामने भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानने वाला। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को देखने के बाद उससे बोलता है कि आखिर तुम अकेले ही वापस क्यों आए हो, जो किन्नान है वो कहाँ पर है। जो सुनकर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो होता है वो एम्परर को बताता है कि एम्परर जो किन्नान है उसने बाहर आने से मना कर दिया और उसने कहा कि उसे अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसीलिए वो डीमन केस से बाहर नहीं आना चाहता। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो अपनी जगह से उठते हुए बोलता है कि ठीक है देख, और ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली डीमन केज के अंदर जाना होगा और उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर जो होते हैं वो सभी लोगों के साथ में डीमन केज की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर मौजूद सभी गार्ड भी उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। जो देखने के बाद एम्परर उनसे बोलते हैं कि जल्दी से डीमन केज को ओपन करो। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एम्परर होते हैं वो केज के अंदर किन्नान के सामने आ जाते हैं और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलते हैं कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ हो क्योंकि आपको बिना किसी रीजन के इस प्रिजन के अंदर रखा गया, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपके लिए फैसला जो है वो ज़रूर करूँगा और जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है उसे यहाँ पर पनिश किया जाएगा, तो इसीलिए प्लीज़ बाहर आ जाइए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि एम्परर, आपने कहा कि आप मेरे लिए यहाँ पर जस्टिस करोगे तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसको यहाँ पर पनिश करना होगा क्योंकि उसी ने ही यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ तैयार किया था। क्योंकि चाहे बाई QI हो या फिर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हो, ये सभी के सभी लोग जो थे वो यहाँ पर एम्प्रेस के ऑर्डर के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर सेटिस्फाई हूँ और इस डीमन केस से बाहर चला जाऊँ, तो उसके लिए आपको जो एम्प्रेस है उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।